शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं श्रोत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मीति मूर्तिभेद विभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वेदा कविरं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा की अग्रणीय श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। यहाँ के अधिष्ठान देव भक्तजन सभी के अंतःकरण में विराजमान उस परम पिता पुरुषोत्तम को प्रणाम करते हैं। शांति मंत्र पढ़ते हैं। ओम भद्रं कर्णेभिः श्रेयाम देवा भद्रं पश्येम अक्ष अभिर्यजत्राः स्त्रैरङ्गैः तुष्टवान् सस्तनूभिः वशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। यह अर्थ स्पष्ट हो गया ना? नहीं बताया तो था, लेकिन अपने ऐसा है कि अब जैसे हम एक उपनिषद का पहले गुरुकुल में केवल एक उपनिषद पढ़ाया जाता था अपने शिष्यों को, और एक उपनिषद में ही ज्ञान हो जाता था। हाँ नहीं, वो जमाना था। नहीं, लेकिन यह है कि ठीक देखो, अनुभव की बात तो बाद में आती है, लेकिन अर्थ अच्छी तरह से जब समझ में आ जाता है तो फिर बाद में अनुभव ही हो जाता है। हाँ, तो चलिए एक बात दोहराते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना कि अभी अच्छी तरह से नहीं आया होगा। ओम भद्रम कर्णेभिः मतलब क्या हुआ? श्रीराम देवा कर्णेभिः हमारे जो श्रोत इंद्रिय हैं, श्रीराम देवा तो भो देवा अवो देवता हम इन अपने कर्ण इंद्रियों द्वारा श्रुत इंद्रियों द्वारा अच्छी चीजें ही जो हमारे लिए हितकारी हो, वही अच्छे का मतलब हमें जो अच्छा लगता वो नहीं है, मतलब जो हमारे लिए कल्याणकारक हो, हितकारी हो, उसको हम सुने। ठीक है, यह ऐसा सुंदर है कि इसको हमेशा प्रार्थना हमें करना ही चाहिए। हाँ। ओम भद्रम कर्णेभिः श्रेयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः और अपने नेत्रों से भी
हम क्या देखें जो हमारे लिए कल्याणकारी हो या हितकारी हो वही हम देखें। स्त्री अंगई तुष्टवान, और हमारे यह जो अंग हैं यह क्या हो, स्थिर हो, दृढ़ हो, और इन शरीरों से क्या करूं, स्तुति करते हुए हम लोग केवल देवहित के लिए, देवताओं के लिए यज्ञ इत्यादि क्रियाएं करते रहें। और यद आयु हो, और जितनी हमारी आयु है उतना ही जिए, उतना हम जिए, कम भी न जिए और ज्यादा भी हमें इच्छा नहीं है कि नहीं। स्वस्ति न इंद्रो विदस्रवाः। अब यहाँ पर सभी देवताओं से प्रार्थना करें कि यह जो देवताओं के समष्टि में जो देवता जो इंद्र हैं, वृद्ध सर्वा, इंद्र का विशेषण दिया हुआ वृद्ध सर्वा है, जो कि जिनका वृद्ध माने बहुत, सर्वा माने जस, उनका जस जो बहुत फैला हुआ है वो हमारे लिए कल्याण कर। और व्यष्टि में इन हमारा मणि का देवता इंद्र है। यह जो वैसे तो इंद्र देवता कहे जाते हैं हाथों के, लेकिन यह मन जो है मन देवता है, तो मन जो है हमारा शांत हो ना, क्योंकि मन में ही वृत्तियां चलती हैं, विक्षिप्त ही होता है। और पूषा देवता भी, पूषा देवता का विशेषण दिया गया विश्ववेदा, विश्व के पूरे संसार को जानने वाले, विश्ववेदा, वेद माने जानने वाला, तो विश्व को जानने वाले, विश्व के समस्त विद्याओं को जानने वाले वो हमारा कल्याण। स्वस्तिना अष्टाक्षरो अरिष्ट नेमी, अष्टाक्षर्यो अक्षर्यो कहते हैं गरुण जी को। यह जो चक्र के समान जो हमारे घातक जो आपत्तियों का नाश करने में गरुण जी सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं, तो वह गरुण जी हमारे समस्त अरिष्टों का शांति करें, समस्त हमारे कष्टों का निवारण करें। और बृहस्पति देव भी जो कि देवताओं के गुरु हैं वो भी हमारा कल्याण करें। अब इसके बाद यहाँ पर जो कल सुनाया गया था उसका 4 चीजें यहाँ पर उसको समझें। किसी भी विषय का कोई भी हम ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसमें 4 चीजें होती हैं। पहला होता है विषय, उस ग्रंथ का विषय क्या है, ठीक है। तो और फिर दूसरा होता अधिकारी, उसका अधिकारी कौन है, कौन उसको पढ़ने के योग्य है, हाँ कौन उसको, पहले भी बताया गया होगा क्योंकि हर एक उपनिषद में बताया जाता है उसका अधिकारी कौन होना चाहिए, अधिकारी की क्या योग्यता है, पात्रता। हाँ, तीसरा है उसका प्रयोजन। वो अधिकारी आजकल के युग में भी देखेंगे कोई भी बिना प्रयोजन के कुछ भी नहीं करता। अरे बिना प्रयोजन के हम रोटी नहीं बनाएंगे, क्यों बनाएंगे, हाँ बर्तन क्यों धोएंगे, हाँ अपने सुधा को शांत करने के लिए या अपने गले को ठीक करने के लिए हम पानी पिएंगे या पिएंगे, हैं तो बिना प्रयोजन के कोई काम नहीं होता। तो इस पुस्तक का प्रयोजन क्या है, यानी इसका उद्देश्य क्या है। और फिर संबंध आता है कि जो अधिकारी चाहता, अधिकारी किस प्रकार से कितना क्रिया करे, या विषय का जो संबंध है वह संबंध किस प्रकार से संबंध उसमें बनता है कि जिसके माध्यम से वह अधिकारी का प्रयोजन सिद्ध हो जाता है। नहीं समझ आया, ठीक है। एक विषय तो ओवरऑल हो गया, जैसे मान लो कोई एक उपन्यास है तो यह अमुक उपन्यास है, या इसमें यह चीज का वर्णन उस शीर्षक आ गया। हम जैसे आता है बीरबल की कहानियां, कोई भी, तो इसका मतलब देखने से मालूम हो कहानी हो गया है, उसका विषय हो गया। अब लेकिन विषय है तो अब वह विषय है, जैसे यह पुस्तक है, यह पुस्तक है, यह पुस्तक है, तो इसके पढ़ने वाला कोई भी होगा तो उसका योग्यता क्या होना चाहिए, उसका अधिकारी क्या होना, यहाँ पर सब वर्णन किया गया है। इसी में जो कल बताया गया था अधिकारी है, अब उसको अलग अलग करके हम बताने की कोशिश करते हैं। तो उस अधिकारी का वर्णन यहाँ पर किया हुआ है, देखो क्या है इसी में जो शुरू में बताया गया है। अश्यास्य यही है ना, ओम शुरू में ही ओम ब्रह्मदेवानाम आदित्य अर्थ वर्णोपनिषद अस्यास्य विद्या संप्रदाय करते पारंपर्य लक्षण संबंधम
आदेवा स्वयमेव अस्तुत्यर्थम। मतलब उसका अधिकारी क्या होना चाहिए? जो गुरु परंपरा से आया हुआ है। यह विद्या जो अशांश विद्या, उस विद्या का संप्रदाय जो एक संप्रदाय से आया हुआ है, एक परंपरा से आया हुआ है, परंपरा के लक्षण से युक्त है। तो यह यहाँ पर यह बताया गया। फिर क्या बताया गया? एवं ही महद्भि परम पुरुषार्थ साधतेन गुरुणायासेन लब्धा विदित सोत बुद्धि प्रोचनायं विद्याम मही करेति। यह जो एवं ही महद्भि, जो कि महान, यह क्या है? परम पुरुषार्थ साधन। उस परम पुरुषार्थ जो साधन की प्राप्ति के लिए गुरु से यह प्राप्त होता है, गुरु से ही प्राप्त होता है। कैसे होता है? श्रोति बुद्धि प्रचोदनायाम विद्याम मही करोति, विद्याम मही करोति। इस विद्या का धारण हमारे अंदर जब हम किसी ऐसे गुरु से, ऐसे आचार्य से सुनते हैं जो कि यह गुरु परंपरा से अपने ज्ञान का अर्जन किया हुआ है, और वहां से जब हम उसको सुनते हैं तो वो हमारे अंदर वह प्राप्त होता है। हमारे अंदर उसके प्रति श्रद्धा होती है कि अमुक अमुक इसमें ऋषि या ज्ञानी लोग इसमें इस परंपरा में उत्पन्न हुए। जैसे यह जो परंपरा हमारी आती है कि आदि गुरु शंकराचार्य जी, यह सबसे पहले, हालांकि उनके पहले भी थे, पहले तो भगवान से ही अब वेद निकले हैं, तो उसमें तो भगवान खुद ही स्वयं है, व्यास जी ने उसको रचा है और संकलन किया है। लेकिन यहाँ पर जो अपने इधर की हम बात करते हैं तो यह आदि गुरु शंकराचार्य जी, उन्होंने इस विद्या का आज के युग में वह प्रवर्तक माने जाते हैं। तो उनके अनुसार फिर उनके माध्यम से फिर आए हमारे, बहुत डिटेल न जाते हुए उनके शिष्य वैसे बताई जाते हैं। एक तो सुरेश्वराचार्य थे, पद्मनाभम जी थे, टोटका महाराज जी थे, तो कई लोग उनके, हाँ, 4 शिष्य विशेष करके उनके वो कहे जाते हैं। तो अब उन्हीं के माध्यम से फिर हमारे परम गुरुदेव आए चिन्मया जी, और उनके माध्यम से हमारे गुरुदेव आए, और हमारे गुरुदेव से फिर हम लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो यह एक कुल परंपरा आ रही है, परंपरा से आ रही है। तो ऐसा गुरु आचार्य जो एक परंपरा के अनुसार शिष्य गुरु दर गुरु वह विद्या को प्राप्त करता है, क्योंकि उससे फिर उसके बुद्धि में एक श्रद्धा जमती है, एक निष्ठा होती है, और फिर वह विद्या को ठीक से मही करोति, विद्या को वह बलवान करता है। मतलब मही का मतलब महान वह बनता है। अब यहाँ पर एक चीज और आया, यह शब्द प्रवृत्ते इति, इसका मतलब मोक्ष के लिए, यहाँ पर इसका मतलब मोक्ष की बातें यहाँ पर की जा रही है। तो हाँ, इनकी स्तुति क्या कर? अस्तुत्या प्रोचितायाम ही विद्यायाम सादरा प्रवर्तेर न इति। तो इस, हाँ, यही दिया होगा, हाँ दिया हुआ, इसमें कुछ और तरीके से दिया है। प्रवर्तेर, यहाँ देखो प्रवर्तेन इति संधि है, और वहां पर कैसे दिया हुआ है? प्रवर्तेन, उसको अलग कर दिया है। हाँ, अलग कर दिया है। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा, अब हम तो उसी को सही मानेंगे इसलिए कि गीता प्रेस की है, हाँ, लेकिन यहाँ पर कुछ और तरीके से दिया हुआ है। खैर, इसका अर्थ इन्होंने समझा दिया है कि यहाँ पर एक लिख करके यहाँ पर अर्थ समझा दिया है कि प्रवर्ते नीति मुमुक्षो इति शेष, मुमुक्ष के प्राप्ति के लिए। हाँ, इसका प्रयोजन क्या है? अब हाँ, मोक्ष की प्राप्ति है, मोक्ष की प्राप्ति है। तो मतलब यह हुआ, इसका मुख्य साधन क्या हुआ? ब्रह्म विद्या हुई। अब ब्रह्म विद्या के माध्यम से क्या है? पहले तो दो प्रकार के यहाँ पर साध्य होती है। एक में तो ब्रह्म विद्या साधन है, और प्राप्ति क्या है? वहां पर उस
पर और अपर ब्रह्म है उसकी है, पर और अपर ब्रह्म प्राप्ति। बाद में वही पर और अपर ब्रह्म साधन हो जाएगा और साध्य क्या हो जाएगा, ये मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। हाँ हाँ, जैसे यहाँ पर सीधे इन्होंने कह दिया, लेकिन आगे जाकर के बताया हुआ है। क्योंकि पहले तो हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, विषय इसका ब्रह्म विद्या है, तो ब्रह्म विद्या ही तो पढ़ रहे हैं ना। कौन पढ़ रहा है, वही जो गुरु परंपरा से से युक्त है, वही साधक जो गुरु परंपरा में निष्ठा रखता है, श्रद्धा रखता है, वो इसको अध्ययन कर रहा है, वो इसका स्वाध्याय कर रहा है। तो गुरु परंपरा के अतिरिक्त जिसका गुरु परंपरा में निष्ठा नहीं होगी, अपने आचार्य में श्रद्धा नहीं होगी, वह इसका अधिकारी नहीं है। बाद में साधन चतुष्टय संपन्न भी बताया जाएगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना ही बताया गया। अच्छा, अप्रयोजन का इसमें डिटेल दिया हुआ, विस्तृत दिया हुआ है। प्रयोजनेन तु विद्याया साध साधन लक्षण संबंध उत्तरत्र बक्षयति। प्रयोजन क्या है, प्रयोजन में क्या है, साध्य साधन लक्षण संबंधम उत्तरत्र बक्षति विद्यते हृदय ग्रंथि इत्यादि। यह इसी उपनिषद में आगे आएगा कि विद्यते हृदय ग्रंथि छीदन्ति सर्वसंशया क्षीयन्ते चस्य कर्माणि तथा दृष्टि परावरी। देखो, भीदन्ते हृदय ग्रंथानि, हृदय की जो ग्रंथियां हैं, भीदन्ति मतलब वह नष्ट हो जाती हैं। अब हृदय की ग्रंथियां कौन कौन सी हैं, तो 3 ग्रंथि आती है, कई बार बताया जाता है, बताया भी गया है, दसियों बार, कम से सैकड़ों बार आपको हो गया होगा कि एक तो होती है कि यह जीव अपने को शरीर द्वारा किए हुए कर्मों के कारण कर्ता मानने लगता है, तो एक कर्तृत्व पर की ग्रंथि होती है कि हमने यह अमुक कार्य किया, यह ग्रंथि यह होती है। दूसरी ग्रंथि होती है भोक्तापन की, कि हमने यह खाया, जबकि खा रहा शरीर, लेकिन लगता है कि हम भोग कर, लगता नहीं, हम मानते हैं ना, वही इसकी ग्रंथि बन जाती है। जब तक यह ग्रंथि नहीं छिन्न भिन्न होती है, तब तक हम अपने स्वरूप निश्चित नहीं हो पाते हैं। तो यह ग्रंथि हो गई। तीसरी ग्रंथि होती है ज्ञातित्वपन की, कि हमने यह जाना, यह समझा, हम ये जानते हैं, भाई बुद्धि के द्वारा हमने यह जाना, समझ में आया, हमारे पास ज्ञान, हमने जान लिया, लेकिन वास्तव में जान कौन रहा, बुद्धि तो जड़ है। शरीर खा रहा है, शरीर कर रहा है, वह जड़ है, वह चेतन की शक्ति के कारण चेतन से शक्ति लेकर के कर रहा है, जान रहा है, भोग रहा है, लेकिन हम नहीं भोगने वाले हैं ना, हम नहीं करने वाले हैं ना, हम नहीं जानने वाले हैं। जानने वाला कौन है, वह शरीर ही कर रहा है। ठीक है, शक्ति हमारी ही है, लेकिन हमारी शक्ति से वह कर रहा है, तो हम करने वाले नहीं हैं, हम भोगने वाले नहीं हैं, हम जानने वाले नहीं हैं। लेकिन यही आप देखे होंगे कि 99.99% यही होता है कि यह अमुक कार्य हमने किया, अपने आप ही निकल जाता, क्योंकि पता नहीं। और पता क्या, कितने जन्मों से बात अलग है, इसकी ग्रंथि एक पड़ गई है, गांठ बढ़ जाती है। इसीलिए कहा ना, भी दंते हृदय ग्रंथानि, हृदय में जो ग्रंथि पड़ी हुई है वो छिन्न भिन्न हो जाता, नष्ट हो जाता, भी दंते। यह इस उपनिषद के पढ़ करके इसके अर्थ को, इसके भाव को अपने अंदर धारण करने के बाद यह इसका प्रयोजन, यह मतलब बताया जा रहा कि ऐसा होता है, ये बताएगा ना। देखिए, प्रयोजन तू विद्या, इस ब्रह्म विद्या का प्रयोजन यही है। हाँ, ये प्रयोजन, यही प्रयोजन को समझा जा रहा है, इसीलिए इसको अपने अंदर अभी अच्छी तरह से धारण करने के लिए इसको हम दोबारा तिबारा इसको करेंगे। जैसे हर एक बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड बिल्कुल स्पष्ट, क्लियर, स्पष्ट हो जाना चाहिए। तो विद्या या तू प्रयोजन तो विद्या, यह जो ब्रह्म विद्या, विद्या का मतलब यहाँ पर ब्रह्म विद्या, यह ब्रह्म विद्या का जो प्रयोजन क्या है, साध्य साधन लक्षण संबंध। साध्य क्या है,
साधन क्या है और लक्षण क्या है। इन तीनों चीजों को तो यहाँ पर साध्य क्या है, यहाँ पर साध्य है कि हमारा यह हाँ मोक्ष की प्राप्ति है। यहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति है तो क्या है, भी दत्ते हृदय ग्रंथानी, हमारे हृदय की ग्रंथियां ये छीन हो जाए। कैसे, तो दृष्टि परावरे, तो उस पर और अपर ब्रह्म का प्राप्ति, तो वह जो पर और अपर ब्रह्म यहाँ पर क्या हो गया, साधन हो गया। क्योंकि जब हमारी दृष्टि उस पर और अपर ब्रह्म के पर होगी, यानी हमारा उनका एक संबंध हो जाएगा, हम उनको जान जाएंगे, हम उनको प्राप्त कर लेंगे, तो यह हृदय की ग्रंथि टूटेगी, यह मुख्य होगा। ठीक है, नहीं तो नहीं होगा। तो इसका मतलब वह तो हो गया साधन। यहाँ पर इस लाइन में जब हम मोक्ष की प्राप्ति की बातें करेंगे तो वह जो ब्रह्म है वह हो गया साधन। ठीक है, और साधन क्या हो गया, यह हमारा मोक्ष की प्राप्ति या हमारे हृदय की जो ग्रंथियां हैं उनका छिन्न। केवल यही नहीं हो रहा है बल्कि पूरा सब कुछ हो रहा है ना। क्योंकि भी दंते हृदय ग्रंथानी शी दंते सर्व संशय, सारे शंकाओं का भी निवृत्ति हो रहे, और छी अंत्य चाश कर्माणी, सारे कर्म ही हमारे नष्ट हो रहे हैं। तो वास्तव में इसका साध्य हो गया मोक्ष की प्राप्ति, और साधन हो गया यहाँ पर यह पर और अपर ब्रह्म। यही समझना, अच्छी तरह से इसको बांट लेना। और ग्रंथि क्या है, ग्रंथि यही है कर्तृत्वपन की, भोक्तृत्वपन की और ज्ञातित्वपन की। अब यह ग्रंथि कई जन्मों से पड़ी हुई है ना, तो यहाँ पर ग्रंथि हमारे अंदर अपने आप ही याद आ गया कि हमने किया, हमने जाना, हमने चखा इसका बहुत मीठा। ये तो आप हमें आपको सोचने की आवश्यकता, अपने आप ही निकल जाता है। कहाँ अपने आप नहीं निकलता, अपने आप निकल जाता है। अरे भाई इसमें नमक नहीं है, आ गया ना। जबकि अब देखिए, और वास्तव में खाने वाला तो कोई और है, लेकिन हम जब हम हमारे माध्यम से ही तो बोल रहे हैं ना। हम नहीं जाते तो कैसे बोलते, इसी को समझाया जा रहा है कि मूक पहले तो प्रयोजन हुआ कि उस ब्रह्म की प्राप्ति हुई, तो वहां पर साधन हुआ ब्रह्म विद्या। अब वह जब उसको हमने प्राप्त कर लिया तो वहां पर वह साधन बन गया, वही जो पहले साध्य था वही साधन हो गया। हाँ, वो अब साधन बन गया, और फिर साध्य हो जाएगा आपका मोक्ष की प्राप्ति। एक समय तो वह साध्य था, एक समय तो हमने उसी पर और अपर ब्रह्म को, इसीलिए कंफ्यूजन, इसीलिए पहले जब ब्रह्म विद्या को हमने साधन बनाया, ब्रह्म विद्या को हमने साधन बनाया तो वह साध्य था। कौन, वह ब्रह्म, पर और अपर ब्रह्म साध्य था। लेकिन जब हमें यह ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हो गई, यह अरे उस ब्रह्म की प्राप्ति हो गई, ब्रह्म विद्या के माध्यम से हमने उसको जान लिया, तो उसी को फिर हमने साधन बना दिया, और उसको साधन बना करके हम मोक्ष की प्राप्ति कर लिए। क्योंकि यहाँ पर यही है, भी दंते हृदय ग्रंथानी छीदंते सर्व संशया, और छीदंते चस्य कर्माणी ततो दृष्टि परावरी, मतलब उस पर और अपर ब्रह्म की दृष्टि पड़ते ही यह सब चीजें हमारा सर्वकम नष्ट हो गए, सारे हमारी ग्रंथियां नष्ट हो गई, छिन्न भिन्न हो गई, और सारी हमारी शंकाएं भी निर्मूल हो गई, वो भी दूर हो गई। तो यहाँ पर वो जो पहले साध्य था उसको साधन बना दिया, क्योंकि जब तक उसकी दृष्टि नहीं होगी या उसको हम प्राप्त नहीं करेंगे तब तक नहीं। तो अब इसका मतलब यह हुआ कि मूल चीज क्या हुआ, उस ब्रह्म की प्राप्ति। क्योंकि प्राप्ति जब हो गई या उसको पहचान लिया तभी तो यह खत्म होगा। तो पहला बार साधन बताया, अरे साध्य बताया, वह ब्रह्म, और उस समय साधन क्या हुआ, ब्रह्म विद्या। तो ब्रह्म विद्या के द्वारा हमने उस प्रभु को, परमात्मा को, ब्रह्म को जाना। हाँ, फिर बाद में उसी ब्रह्म को हमने साध्य बना लिया, अरे साधन बना लिया, और साध्य हमारा मोक्ष हो गया। वो पहले वो रही, हाँ
हाँ साधे अलग हाँ साधे अलग, मतलब जब ब्रह्म हमें मिल गया मोक्ष है, लेकिन मोक्ष तब तक नहीं मिलेगा जब तक हमें ब्रह्म मिलेगा नहीं। इसलिए मूल जड़ क्या हो गया, उस ब्रह्म की प्राप्ति। कैसे भी करो उसको प्राप्त करना, बस ये भी बात है। हाँ क्या है, तो इसमें थोड़ा सा इसको समझने की, हाँ वैसे तो दिखाई देता है कि कुछ भी नहीं आसान है, लेकिन जब इसमें गहराई में जाते तो अब ये हो गया। अब यहाँ पर देखो, यह हो गया इसका विषय, तो ब्रह्म विद्या स्पष्ट हो गया, ब्रह्म विद्या हो गया, विषय हो गया, क्योंकि अस्तुत्या प्रोचितायाम ही विद्यायाम साधना, उसी ब्रह्म विद्या का ही आदर करते हैं, यानी ब्रह्म विद्या जो हमारा वही इसका विषय भी हो गया। अब यहाँ पर यह जो साधन हो गया, प्रयोजन हमारा हो गया, मुक्ति की प्राप्ति करना हो गया, साधन भी हो गया, मुक्ति की प्राप्ति हो गई। अब यहाँ पर देखें, ये अपर और पर ब्रह्म के है, इसको बता रहे हैं, आगे अगले लाइन में है, अत आप में भी होगा, अत अपर शब्द वाच्यम ऋग्वेदादि लक्षणायाम विधि प्रतिषेध मात्र परायाम विद्यायाम संसार कारण अविद्या आदि दोष निवर्तकत्वम न अस्ति इति स्वयं उक्ता। बहुत बड़ा है, यहीं तक छोड़ दीजिए अभी। हाँ, तो यह मिल गया ना, मिला। अब यहाँ पर बता रहे हैं अपर शब्द क्या है। ये जो ततो दृष्टि परा परे, तो वहां पर क्या है, पर और अवर। हाँ, पर और अपर या अवर कहिए, पर और अवर, अवर नीचे वाला, पर ऊपर वाला। तो यहाँ पर अवर शब्द का डिफिनेशन दे रहे हैं, अपर शब्द का डिफिनेशन दे रहे हैं। अपर शब्द वाच्या, यह जो यहाँ पर अपर शब्द की बात कही गई है, वह ऋग्वेदादि, यह समझ में आना चाहिए, ऋग्वेदादि समझ में आ रहा, पाठ संधि करके नहीं आ रहा, मृ नहीं है, म तो वह व्यंजन संधि से हो गया है ऋग्वेदादि। नहीं समझ में आया, देखो ये समझ में आया, ऋग्वेद कहाँ लिखा हुआ है, नहीं आ रहा ये नहीं, यहाँ है लेकिन वो दिखाई तो देना चाहिए है। म जो है यहाँ से सब संधि है, ऋग्वेद आदि है, ऋग्वेद आदि लक्षणायाम, इसीलिए थोड़ा सा संस्कृत का शब्द, ऋग्वेद आदि, आदि का मतलब चारों वेद, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, चारों वेद। अब यह इस पुस्तक के से अब नहीं समझ में आएगा अब ना, तो यहाँ पर यही है शब्द वाच्यम, यहाँ पर है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, कहाँ पर शब्द, यहाँ पर यह संस्कृत शब्द ना, हाँ शब्द वाच्यायाम, इसको वाच्याम कर दो या वाच्याम, ठीक है। ऋग्वेदादि लक्षणायाम विधि प्रतिषेध मात्र परायाम विद्यायाम, तो यह जो ऋग्वेद आदि सारों वेदों में जो विधि और निषेध बताया गया है, अब जो वेद पढ़ा नहीं रहेगा तो उसको नहीं मालूम होगा, तो विधि और निषेध कहाँ बताया गया, वह कर्म कांड में बताया गया है, समझे ना, कर्म कांड में बताया गया है। क्या बताया गया, 80,000 मंत्र बताया हमने कि कर्म कांड में है, तो वहां पर बताया गया है जैसे संध्या करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, यह विधि है, आपको क्या करना चाहिए वह विधि है, यज्ञ करना चाहिए, माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, आचार्य की सेवा करनी चाहिए, यह विधि हो गया। और निषेध क्या हो गया, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, यह निषेध हो गया, निषेध नहीं करना चाहिए। तो यह बताया गया विधि और निषेध पूर्वक, विधि और निषेध, हाँ एक एक चीजों का अर्थ, मतलब जितना गहराई में जाओगे ना उतना इसमें डूबना पड़ता है, बिना डूबे एक बार तो सरसरी निगाह से बता दिया गया, कैसे बताया गया, यह पढ़ाने का जो कल हमने बताया, आज बताएंगे, फिर बाद में बताएंगे, तो उसमें उसका तरीका क्या है। पहले बालक को सिर्फ रटा दिया जाता है, इस पद्य को रटो, केवल रटाया जाता है। अब वो जब थोड़ा सा कुछ समझ में उसको आ गया तो फिर उसको एक एक पद का उसको अर्थ बताया जाता है, उसको स्पष्ट किया जाता है, और
फिर बाद में उसका ये सार बता दिया गया, भाई ये इसका सार है, इतना ठीक है। तो एक ही बार में किया जाए तो हजम नहीं होता है, तो इसलिए उसको एक बार दो बार, अरे ऋषियों ने 9 बार बताया हुआ है। उद्दालक ऋषि ने श्वेत केतु को 9 बार बताया, तब जाकर के उसके समझ में आया। तो ऐसी कोई बात नहीं है, अगर हमारी समझ में 2 बार 3 बार में नहीं आता तो कोई चिंता की जरूरत नहीं है। पहले भी ऐसे ही हुआ था और इससे भी ज्यादा हुआ था। हाँ हाँ, तो ऐसा नहीं है कि आपकी प्रतिभा या अन्य किसी की प्रतिभा जगी हुई है, लेकिन ऐसा गंभीर है ही है कि उसमें जाना पड़ता है। तो यह जो बताया जा रहा है, इसका मतलब यह है कि अपर शब्द जो आया है, यह ऋग्वेद या आदि जो चारों वेदों में जो कर्म कांड में विधि और निषेध पूर्वक जो करने या न करने के लिए मना किया गया है, अब उसी को क्या कहा गया, मात्र परायाम विद्यायाम, और उसको वह करोगे तो क्या होगा। मान लो वेद में बताया गया, अगर वह करोगे तो क्या होगा, तो आपको पुण्य मिलेगा, नहीं करोगे क्या होगा, पाप लगेगा। अगर मान लो जो करने के लिए बताया गया और नहीं किया तो पाप के, हाँ वहां पर एक प्रत्यय नामक पाप होता है। ये संध्या बंधन करने का वो होता है, माता पिता गुरु को प्रणाम किया तो नहीं किया, नित्य क्रिया है, स्नान नहीं किया तो क्या होगा, बदबू आएगी शरीर से, मंजन नहीं किया मुंह से बदबू आएगी, तो वही पाप हो गया ना, दूसरे रूप में आ गया। अच्छा, तो यहाँ पर अगर नहीं करोगे तो पाप होगा, और निषेध जो बताया गया उसको करोगे तो पाप होगा। हाँ, तो यही बताया जा रहा है यहाँ पर कि यह विधि प्रतिषेध मात परायाम विद्यायाम संसार, अगर कर लोगे वैसे ही कर लोगे तो क्या होगा, यह जो अविद्या मात्र संसार का जो कारण है, क्योंकि अविद्या से ही यह संसार पैदा हुआ है। और आगे देखिए क्या है, आदि दोष निर्वकत्वम न अस्ति इति स्वयं उक्त्वा, तो यह जो जन्म मरण जरा इत्यादि है, जन्मना पुनः बारंबार जन्म लेना मरण लेना दुख शोक आदि बुढ़ापा से विकसित होना, यह सब समाप्त हो जाएगा अगर यह करोगे तो। क्योंकि अविद्या का उन्मूलन होगा, अविद्या नष्ट होगी, अविद्या नष्ट होगी तो यह सब तुम्हारा समाप्त हो जाएगा। अच्छा, और देखो, संसार कारण अविद्यादि दोष निर्कृतम न अस्ति इति स्वयं उक्त्वा, पर अच्छा यहाँ पर है पर विद्या क्या है, पर हाँ, पर विद्या पर अपर विद्या भेद करण, और उस पर और अपर विद्या में दोनों में भेद आगे जाकर के यहीं पर बताया हुआ है। करण पूर्वकम अविद्या अन्वंतरे वर्तमाना इत्यादि ना, यह मुंडक उपनिषद 1-2-8 में बताया गया है, 1-2-8 में यहाँ पर बताया गया है, 1-2-8 में। अगर आगे देखोगे तो मुंडक उपनिषद का पहले अध्याय में दूसरे खंड का 8वां मंत्र है, यह यहाँ पर है दिया हुआ कि अविद्या मंत्रे, देखो अविद्या मंत्रे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडित मान्यमाना। हाँ, कि अविद्या के मंत्र में रहने, आगे बताया जाएगा, अपने आप को सम्मानित और पंडित जो मान लेते हैं, ज्ञान अज्ञानी हैं, अज्ञानी अपने को महान मान लेते हैं, तो मूल पुरुष जैसे अंधा होता है ना, अंधे के समान जो है रोग आदि से पीड़ित होते हुए भटकते रहते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर यह इसका बताने का मतलब यह है कि अगर अविद्या रहती है तो संसार में दुखी होते रहोगे, बुढ़ापा आएगा, आंखें खराब होंगी, नाक खराब होगी, दांत खराब होंगे, ये सब चलता रहेगा। अविद्या समाप्त हो जाएगी तो शरीर से संबंध नहीं, शरीर को कुछ भी हो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आप तो ब्रह्मज्ञानी होगे, ब्रह्म होगे, यह बताया गया। तथा अब पर विद्या का बता रहे हैं, पर प्राप्ति साधनम सर्व साधन साध्य विषय वैराग्य पूर्वकम
गुरु प्रसाद लभ्यो ब्रह्म विद्यामह पारीक्ष लोकान। अब आगे बताया गया, देखो अगर यह पर विद्या क्या है, यह सर्व साधन साध्य विषय, यह साधन और साध्य विषय की प्राप्ति कभी होगी जबकि वैराग्य होगा। इसीलिए यह यह आगे इसका बहुत खंडन होगा, खंडन किया हुआ है। मतलब जब तक वैराग्य नहीं होगा, संसार के जितने भी संबंध हैं, संसार से वैराग्य नहीं होगा, तब तक यह पर विद्या की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। यह स्पष्ट कर दिया है। हाँ, प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। और क्या है फिर, गुरु प्रसाद लभ्यो ब्रह्म विद्यामः, और गुरु की अनुकंपा भी चाहिए। प्रसाद का मतलब उनकी अनुकंपा, उनकी कृपा चाहिए। और फिर एक उदाहरण दिया मंत्र का, परीक्षा लोकान कर्म चित्तान ब्राह्मणो निर्वेद्य माया नास्त्यकृत अकृण तद वेद्यम स गुरुमेवाधिगच्छति समत पाणिम श्रोत्यम ब्रह्मनिष्ठम। ऐसा गुरु आचार्य हो जो कि श्रोती भी हो, जानने वाला भी हो वेद को, और अपने स्वरूप में स्थित हो, वही जो है इस ज्ञान को दे सकता है और अन्य नहीं दे सकता। अब मान लो अब हमें को अगर मान लो हम बता रहे हैं, हम नहीं मालूम है, अपने इसका अनुभव भी नहीं हुआ है, तो कैसे बताएंगे फिर हम, क्या दूसरे को ज्ञान देंगे जब आप खुद ही नहीं समझते। हाँ, खुद नहीं समझता तो क्या देंगे। यही स्पष्ट किया गया है कि वही दे सकता है इस विद्या को, कि जो कि यह थोड़ा सा लिखा है यहाँ, परीक्षा लोकान, बाकी नहीं छोड़ दिया, वो समझो आप। परीक्षा लोकान कर्म चेतान ब्राह्मणो निर्वेद्य माया नास्तकृत अकृतेन तत विद्यम सह गुरुमेवाधिगच्छति समत पाणिम श्रोत्यम ब्रह्मनिष्ठम। श्रोती भी हो, श्रोती का मतलब इस विद्या को अच्छी तरह से जानने वाला, अब ब्रह्मनिष्ठ का मतलब अपने स्वरूप में करने वाला हो। और समत पाणी का मतलब उस समय जो गुरु लोग रहते थे वो जंगल में रहते थे, हवन करते थे, नित्य प्रति हवन होता था। आज भी कुछ लोग हवन करते हैं। कौन करते हैं? ये जो होते हैं ना आर्य लोग, आर्य समाजी लोग, आर्य समाजी लोग आजकल भी यज्ञ करते हैं। वो 7 आहुति देते हैं, 5 मिनट का समय लगता है, ज्यादा समय नहीं देते हैं, 5-10 मिनट में हो जाता है। सुबह शाम दोनों टाइम करते हैं। अरे कुछ दिन हमारा बेटा भी, जो बड़ा वाला आया था ना, यहाँ पर आया था ना, ये भी करता था। और कम से कम बहुत हवन, ये भी मतलब पूजा पाठ वाला है, बहुत करता है। ऐसा है, देखो यह कार्य तो सबको करना, चाहे आपने पिछले जन्म में कर लिया, चाहे पिछले से पिछले जन्म में कर लिया, और नहीं किया तो इस जन्म में करना पड़ेगा, तभी तो अंतःकरण शुद्ध होगा। करना सभी को होता है। अब हम लोगों ने पिछले कई जन्मों में कर लिया होगा तो इसलिए अंतःकरण शुद्ध, इसलिए कोई दिक्कत नहीं इसकी जाने की। कर लिया होगा फिर भी कर सकते नहीं, हम सन्यासियों को मना है। अच्छा, हाँ, सन्यासियों को। अब वह ऐसा है कि कई शाखाओं में, कई अखाड़ों में आहुति करते हैं। हाँ, जैसे वो क्या है, अग्नि, क्या नाम है उसका, नाम नहीं आ रहा है। हमारे एक दूसरे महामलेश्वर, जब हम परिक्रमा में गए थे उनके साथ में, उत्तम स्वामी जी, ईश्वरानंद महाराज जी, वो जो है तो हवन करते थे डेली दोनों लोग। लेकिन हमारे अखाड़े में या हम लोगों को हवन नहीं करना है, ऐसा हम लोगों को सिखाया गया। तो हर एक के लिए हवन, हमने जो करना था अपना कर दिया। अपने तो इस शरीर का हमने पिंडदान भी कर दिया, तब से मुक्त हो गए। अब तो हम दूसरे हो गए ना, तो इसलिए हमें नहीं करना है, और जिसको करना है वो करता रहेगा। और जो संन्यास नहीं लिया वो सबको करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। लेकिन अगर ज्ञानी हो चुका तो अब वहां पर भी तो राजा भी आएगा। राजा जनक तो पहले ज्ञानी हो गए थे, तो फिर क्या जरूरत है करने की, है? उनका तो घर भी जल रहा था, फिर भी करना चाहिए। हाँ, ज्ञानी हो गया फिर भी करना चाहिए। हाँ, करते हैं तो ठीक है। वह एक जो उनके पीछे के जो उनके फॉलोअर्स हैं,
उस रास्ते पर जैसे उस रास्ते को अपनावे, तो उनके लिए जैसे भगवान कृष्ण ने भी गीता जी में आता है वर्णन कि वह अर्जुन के सारथी बने थे, क्योंकि भगवान को कुछ करने की जरूरत नहीं थी, फिर भी बने थे, किए थे। ऐसी बातें करता है तो बुरा नहीं है, हाँ, लेकिन नहीं जाती कोई जरूरत नहीं। अब देखिए आगे, विरोजनम च सकृत बब्रीत। प्रोजन इसका क्या है? ब्रह्मविद ब्रह्मयी एव भवति इति आया होगा, यहाँ पर ये आया ना, हाँ, ब्रह्मवेद ब्रह्मयी एव भवति, ये भवति। तो वेद ब्रह्म को जानने वाला वह ब्रह्म ही हो जाता है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? यहाँ पर ब्रह्म को जानने की क्रिया बताई जाएगी, तो वह जान जाओगे तो ब्रह्म हो जाओगे। हाँ, हाँ, बशर्ते आपके अंदर जो वह है क्या, जो वैराग्य है वो आना चाहिए, वो होना चाहिए। हाँ, अब आगे देखिए, परामृता परिमुच्यन्ति सर्वे इति। वह अमृतत्व की प्राप्ति तभी होगी। यह भी जो है परामृता, यह यहाँ पर आया हुआ है, यह मुंडक उपनिषद 3:2-6 का है। इसी में तीसरे का दूसरे खंड का छठा मंत्र है। तीसरे का अभी आपको दिखा दे रहे हैं, तीसरे की दूसरे खंड का यह छठा मंत्र है। क्या है देखो, यह छठा मंत्र है, वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था सर्णस्य योगायतय शुद्ध सत्वा ते ब्रह्म लोकेषु परांत काले परामृता परिमोचन्ति सर्वे। नहीं मिला? ये नहीं, हाँ, खंड 2 का छठा, हाँ यही है, परिमोचन्ति यह नहीं है, हाँ छठा है, खंड 2 तीसरा मुंडक दूसरा खंड, अलग अलग, हाँ अलग अलग, मुंडक दूसरा खंड छठा, यह है, यह है परामृता मोचन्ति सर्वे। ठीक है, मतलब यह जो वेदांत का हम अध्ययन करते हैं, इससे जो हमें विद्या प्राप्त होती है, परमात्मा का भली, मतलब उस ब्रह्म का भली प्रकार से हम निश्चित कर लेते हैं, मतलब उसको अच्छी तरह से हम जान लेते हैं। तो उस संन्यास योग से, यह जो संन्यास योग से वो जो शुद्ध अंतःकरण हो जाता है, यह ब्रह्मलोक में शरीर को त्यागते समय अपना यह अमर धर्म है, अमर धर्म, क्योंकि हम नष्ट नहीं होने वाले हैं, इसीलिए इस जीव को क्या कहा गया, अमर धर्म। शरीर नष्ट होने वाला है ना, और ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लेते हैं, फिर वह सभी ओर से मुक्त हो जाते हैं। इसी चीज को यहाँ पर बताया गया। तो यहाँ पर यह जो है परामृता परिमुच्यन्ति सर्वे इति, यहाँ पर तो केवल संक्षेप में आपको दे दिया, अब आप समझो। ज्ञान मात्र यद्यपि, अब यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि ज्ञान मात्र यद्यपि सर्व आश्रम, आगे ध्यान मिल जाना चाहिए, नहीं तो फिर यह समझ में नहीं आएगा। वो तो हो गया ना, अब वो हो गया, उदाहरण दे दिया कि अब यहाँ पर आइए, हाँ फटाफट वह बदलते रहिए, गेयर बदलते रहिए। ज्ञान मात्र मिल गया, ज्ञान मात्र यद्यपि सर्व आश्रम आश्रमाणाम अधिकार। अब यहाँ पर आया कि यह ज्ञान प्राप्त करने का सभी आश्रमों में, जितने भी आश्रम हैं, यद्यपि सभी को अधिकार है। साफ साफ अर्थ है, अगर थोड़ा सा संधि करोगे तो अपने आप पढ़ लोगे, सब निश्चित जानोगे। तो ज्ञान मात्र यानी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, यद्यपि ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, यहाँ पर देखो, सर्व आश्रम आश्रमाणाम, सर्व आश्रमों में, नहीं संधि किया या संधि आ गई, अधिकार तथा, मतलब सभी को अधिकार है, यानी बालक भी कर सकता है, बुढ़ा भी कर सकता है, जवान भी प्राप्त कर सकता है, ये वो मरा नहीं है तब भी प्राप्त कर सकता है ज्ञान, मतलब सभी को अधिकार है। पुरुष भी कर सकता है, स्त्री भी कर सकती है, शूद्र भी कर सकता है, वैसे सभी को अधिकार है, किसी को मना नहीं है, भाव यही है। ठीक है, लेकिन आगे और दिया हुआ, लेकिन
संन्यास निष्ठैव ब्रह्म विद्या मोक्ष साधनम। अरे लेकिन संन्यास के साथ ही ब्रह्म विद्या या की प्राप्ति होती है। यह बताया जा रहा बिना संन्यास के क्यों नहीं होती है। उसका कारण है, देखो यहाँ पर यदि संन्यास निष्ठति निष्ठा तत्वमत्र समान अधिकरण संबेन तथा च संन्यासम समाधि अधिकरण अर्थ संन्यास निष्ठवति अनेन न संन्यासिना मुद अधिकारतम उच्यते इति ध्येयम्। मतलब यह है कि अगर जो सन्यासी होता है उसके पास कोई काम नहीं होता है, केवल ब्रह्म का ही चिंतन करने के लिए अब जो 24 घंटा यही करता रहता है, उस सन्यासी की बात की जा रही है। यह नहीं कि कपड़ा बदल लिया और अपना हाँ, तो अंदर से आना नहीं, हर समय उसी का चिंतन होता रहे। जैसे हमारे देखिए गुरुदेव का चिंतन करते रहते हैं, हर समय चिंतन किसका हो, उसी ब्रह्म तत्व का चिंतन हो। और जो उस ब्रह्म तत्व का चिंतन नहीं करता, सोया रहता है, खाया सोया, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, सन्यासी इसलिए नहीं कहा गया कि सन्यासी प्रातःवास, इसलिए कहा गया कि सन्यासी के पास कोई काम नहीं है। अगर कोई अगर मान लो भूख लगी तो कहीं से 2 रोटी मांग लिया, खा लिया और अपना कर लिया। यह कारण है, और नहीं तो सन्यासी के अंदर और कोई गुण नहीं होता है। यही गुण है कि पूरा 24 घंटा उसको ब्रह्म विद्या के चिंतन में वह डूबा रहता है। एक उसके अंदर यह समय है तभी तो डूबेगा। अब जब मान लो गृहस्थ रहेगा तो भाई कहाँ से अन्न आना है उसकी व्यवस्था करेगा, तो उसके लिए परिश्रम करेगा, तो समय तो कट जाएगा ना, इसलिए पूरा समय नहीं दे पाएगा। यह कारण है, और यही मोक्ष का साधन है। न कर्म से इति भक्षचर्या, कर्म के साथ में इस विद्या को प्राप्त नहीं की जा सकती है। कुछ लोग कहते हैं कर्म भी करते रहो और ब्रह्म विद्या ज्ञान भी प्राप्त कर रहे हो, तो दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। इसीलिए बताया गया भक्षचर्या चरंत, मतलब ज्ञानी होगा, अरे सन्यासी होगा तो भाई 2 रोटी के लिए भिक्षा भी मांग सकता है। गृहस्थ तो भिक्षा नहीं मांगने का अधिकार ही नहीं है उसको। भिक्षा मांगने का अधिकार सबको नहीं है, केवल सन्यासी और ब्रह्मचारी को है, बाकी और किसी को नहीं है। बाकी जो मांगते रहते हैं उनको अधिकार नहीं है। सबको है लेकिन नहीं, भिक्षा मांगने का अधिकार नहीं है। ब्रह्म ये बोलना, ब्राह्मणों को भी भिक्षा मांगने का अधिकार नहीं है। वेद में तो ऐसे लिखा हुआ, केवल ब्रह्मचारी और सन्यासी का अधिकार। और आगे देखिए, संन्यास योगात् इति च ब्रुवन दर्शयति। मतलब यही संन्यास योग जो है, इसके लिए संन्यास योग में के लिए यही वर्णन किया गया है कि सन्यासी जो होता है वह चलता रहता है, और जब उसकी आवश्यकता पड़ी, भूख लगी, नहीं रहा जा रहा है, तो अपना खा लिया, मांग करके खा लिया। विद्या कर्म विरोधच्च, कह रहे हैं विद्या भी साथ में प्राप्त करना और कर्म भी करना, इन दोनों का आपस में विरोध है। कह रहे हैं कर्म यह एक उसकी सवती है। सौत जानते हो ना? कि जब कर्म होगा तो विद्या भाग जाती है। अब और देखिए, न ही ब्रह्म आत्मकत्वदर्शीन सह कर्म स्वप्ने भी संपादितुम शक्यम। कह रहे हैं सपने में भी यह ब्रह्म विद्या की प्राप्ति और साथ साथ कर्म, ये दोनों साथ साथ नहीं संभव हो सकता। पूरा विरोध है इसका। विद्याया, यह समझ में आ रहा ना? हाँ बिल्कुल। विद्याया, अब इसमें विद्या के लिए क्या बता रहे हैं, इसका कारण बता रहे हैं। विद्याया काल विशेष भावात नियत निमित्त काल संकोच अनुपत्ति। देखिए, अब देखो यहाँ पर
कर्म का और इसका यह इसमें थोड़ा सा ज्यादा बुद्धि लगाना पड़ेगा। इसका कैसे विरोध किया गया है? जो यह कर्म होता है ना, अब वहां पर होता है जैसे बालक पैदा हुआ तो उसका क्या करना है? यह संस्कार करना है। क्या है? जन्मजात संस्कार करना है, मुंडन संस्कार करना है। वहां पर कहती है काल का यानी समय का निर्धारण है, समय का संकोच नहीं है, उसी समय में करना है। यज्ञोपवीत करना है तो एक निश्चित समय है। जैसे ब्राह्मण के बालक को 7 से 11 साल के अंदर कर लेना है, क्षत्रिय का बालक है तो 8 से 12 साल का करना है, वैश्य का भी तो 14 साल के अंदर उसको भी कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर एक समय का निर्धारण है, समय का संकोच है, लेकिन इस ब्रह्म विद्या की प्राप्ति में कोई संकोच नहीं है, कभी भी कर सकता है, कभी कर सकता है। यहाँ पर कोई समय का निर्धारण नहीं है। तो इसलिए बता रहा है काल का वहां पर जो है निमित्त है, नियत है किसी पर्टिकुलर कर्म में करने के लिए, लेकिन ब्रह्म विद्या की प्राप्ति में समय का कहीं कोई संकोच है ही नहीं है। यही विरोध है। कर्म तो अब कभी वैसे नहीं कर सकते हो। अब जन्मजात कोई संस्कार का है कि अब कराना तो नहीं हो सकता, 50 साल का होगा कैसे होगा? वो तो समय पर होगा, जब पैदा हुआ बालक तभी होता है। तो ये विद्या कभी भी प्राप्त कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए गृहस्थों का बताया गया, जत्तु गृहस्थेषु ब्रह्म विद्या संप्रदाय कृत्यत्वादि लिंगम न तत स्थित न्यायम बाधितम उत्सहते। क्या बताया गया? यह गृहस्थों में, गृहस्थ जो है समझ रहे हैं, जत मतलब यह जो गृहस्थ है उसके लिए क्या बताया जा रहा है? ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तवादि लिंगम, मतलब ब्रह्म विद्या के संप्रदाय का मतलब वो परंपरा से करने का कोई लिंग कहते हैं लक्षण को, समझ में नहीं, लिंग का मतलब लक्षण होता है। तो यह गृहस्थों में, गृहस्थेश ये 7वीं विभक्ति है ना, तो गृहस्थों में आ जाता है, में अथवा पर आता है ना। तो ब्रह्म विद्या संप्रदाय से प्राप्त करने के लिए और कर्तृत्वादि और कर्म का लक्षण न यहाँ पर है, तो तत् स्थित न्यायम बाधितम उसते, एक दूसरे को यह कर्म का या करने का यह बाधा पहुंचाता है। बाधितुम उत्सहते कैसे? तो यहाँ पर यह बताता है कि कर्म का परस्पर ब्रह्म ज्ञान कर्म के साथ समुच्चय बनता ही नहीं। मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, क्योंकि देखो ब्रह्म विद्या में क्या होता है, अहम नहीं होता है। वहां पर मैं ब्रह्म ही हूं, अहम को छोड़ देता है, और वहां पर अहम आता है। गृहस्थ में अहम क्यों आता है? कि मैं करने वाला। देखो जब संकल्प कराया जाता है, अब थोड़ा सा समझने के लिए पूरा जानकारी चाहिए। संकल्प करा जाएगा तो अमुक शर्मा हम, अमुक वैश्यो हम, अमुक का पिता, अमुक का दादा परदादा, अमुक गोत्र, अमुक प्रवर, ऐसा पढ़ाया जाता है। और यहाँ पर सन्यासी के लिए कोई मतलब ही नहीं है, किसी के कुछ है ही नहीं। यह है वहां पर, इस कारण से यह विरोध बताया जा रहा। कहाँ विरोध है? कर्म में तो, गृहस्थ में विरोध है, वहां पर ये करना पड़ेगा, और ब्रह्म विद्या में कुछ है ही नहीं है, इसके लिए कोई जरूरत नहीं है। तो यह विरोध है, इसलिए दोनों साथ साथ प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब इसमें आपको एक चीज बताया जाएगा यहाँ पर। यह उदाहरण दिया जाता है कि यह जो राजा जनक थे वो भी गृहस्थ थे, अगस्त ऋषि भी गृहस्थ थे, सारे ऋषि हमारे गृहस्थ हुआ करते थे। लेकिन यह देखिए कि वह गृहस्थी उनकी कितनी खराब थी। अब नामदेव महाराज का ले लो, वह क्या नाम था उनका, कबीरदास जी का ले लो। इनकी गृहस्थी में
दूसरे समय का भोजन का, एक समय की भोजन की भी बेटे बेटियां थी, लेकिन वह भी भूख से मरते थे, उनका कुछ था नहीं। अरे कबीरदास जी का क्या था, अरे मान लो कंबल बुना, कोई चद्दर बुना और कोई गरीब आदमी मिल गया तो उसको दे दिया, यही करते थे ना। अरे नानक देव कुछ रुपए, 100 रुपए या कितने रुपए पिताजी से लेके गए थे व्यापार करने के लिए, कंबल लाए थे। सुना होगा गुरु नानक जी की कहानी, नहीं सुना? नहीं सुना? तो ये सब पहले सुनना चाहिए, फिर ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होती है। तो वो आ रहे थे रास्ते में, तो हाँ कुछ सन्यासी थे, वो पड़े हुए अपना जाड़े से ठिठुर रहे थे, तो उन्होंने कंबल सबको उड़ा दिया। अब घर आए तो डाल तो पड़नी थी, तो उन्होंने कहा क्या, उन्होंने ही बताया कि आए थे तो कुछ ऐसे थे सन्यासी लोग और वो ठंडे से सिकुड़ रहे थे, तो हमने कहा कि हमारा तो यही व्यवसाय है, उनको ओढ़ करके हमने उसको इन्वेस्ट कर दिया। फिर स्वयं के लिए? हाँ? स्वयं के लिए नहीं, स्वयं जितने भी गृहस्थियों ने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उनकी गृहस्थी बिगड़ी हुई थी, उनके भोजन नहीं का कोई गुजारा नहीं होता, सही बताया जा रहा है। कबीरदास जी के लिए कमाल और कमारी 2 पुत्र पुत्री थे। कबीरदास जी का भी नहीं सुना है, बचपन में होता था या बढ़ाया जाता था, 5वीं 6वीं में 8वीं में, 8वीं के अंदर ही था। तो उनको दूसरे टाइम के भोजन की पता नहीं था, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। कपड़ा बुनते थे, जुलाहा थे, और उसको बेच करके करते थे, लेकिन जब कोई गरीब आ जाता था उसको दे देते थे, मुफ्त में दे देते थे। एक नाथ जी थे, भी ऐसे ही थे, नामदेव महाराज। तो उनकी जो सन्यासी, जो गृहस्थ ज्ञान को प्राप्त किए, उनका गृहस्थी ठीक नहीं था। अब राजा जनक के लिए ही एक उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है, उसमें नहीं होगा, आप में नहीं होगा। जस्य में दास्ति सर्वत्र जस्य में नास्ति किंचन मिथिलायां प्रदीप्तायां न में कश्चन दह्यते। यहाँ पर यह बताया गया है, जब उनके नगर में याज्ञवल्क्य महाराज से यह ज्ञान प्राप्त करते थे राजा जनक, एक समय हालांकि वह आग लगी थी, लेकिन वह गुरुदेव ने ही खुद ही लगाया था, माया का रचा था। क्योंकि कारण क्या था कि वह जब तक राजा जनक उस सभा में नहीं आ जाते थे, उस क्लास में, तब तक ये शुरू नहीं करते थे। तो इनके जो शिष्य थे उनको ईर्ष्या हो गई थी। वह कहते थे, उनका मानना यह था कि यह पैसा वैसा मतलब सब कुछ देते हैं, इसलिए इनसे ज्यादा गुरुदेव प्रेम करते हैं। हो जाता है ना। तो गुरुदेव ने कहा अच्छा। अब जब आग लग गई तो उधर से बारंबार आ रहा सेवक कि मिथिला जल रही है, जल रही है और भागो। तो इधर से जो उनके शिष्य थे सारे एक एक करके सब भाग गए, और उनका वहां पर कुछ नहीं था, तो वही लंगोटी था, एक आध अंग वस्त्र था, और क्या था, भाग गए, उसको लेने के लिए भाग गया कि जल जाएगा। और यहाँ इनका सारा राज्य महल जल रहा है, बच्चे जल रहे होंगे, पत्नी जल रही होगी, लेकिन क्या कहते हैं ये देखो, मिथिलायां प्रदीप्ताभ्याम, अगर मिथिला में दह्यते यानी अग्नि जल रही है, प्रदीप्त हो रही है, तो हमारा क्या प्रयोजन, हम मिथिला में तो नहीं है, हमारा क्या मतलब, हमारा मिथिला से कोई संबंध नहीं है। और अगली लाइन में कहता है जस्य में चास्ति सर्वत्र, हम तो सर्वत्र हैं, सब जगह हैं। जस्य में नास्ति किंचन, कोई ऐसा स्थान है जहां पर मैं नहीं हूं। उनको लगा कि नहीं समझे, मतलब आत्मा के विषय में उन्होंने बोला कि जब यह कहा गया कि भाई आग लगी है जाओ, तो वह कहते हैं जस्य में च अस्ति सर्वत्र, हम तो सभी जगह हैं, और जस्य में और कोई ऐसा स्थान नहीं जहां पर मैं नहीं हूं। आत्मा यानी आत्मा हर जगह है, मैं वही आत्मा हूं, मैं तो हर स्थान पर हूं, और कोई ऐसा स्थान नहीं जहां पर मैं नहीं हूं, अब मेरे अंदर कोई नहीं है। तो अगर मिथिला में आग लगी हुई है तो उससे मेरा क्या प्रयोजन है। ऐसा ज्ञानी जो होगा वह गृहस्थ ज्ञान को प्राप्त कर सकता है।
हाँ, जिसको ये सब चीजें नहीं है। मतलब ये क्यों बताया गया, उदाहरण क्यों दिया गया कि यह कहते हैं कि जब एक बार आपने बताया कि सन्यासी के अतिरिक्त कोई भी इस ब्रह्म विद्या को प्राप्त नहीं करने है। का अधिकारी है तो गृहस्थ कर सकता है, गृहस्थ लोगों ने किया है। तो कहते हैं भाई गृहस्थ वह किया है जो कि गृहस्थ में तो रहा है लेकिन उससे कोई प्रयोजन नहीं रखा प्रयोजन है, नहीं, उसका कोई उसका गृहस्थी तो बिगड़ी हुई मतलब थी, नहीं। उसने प्राप्त किया है ना। तो ऐसा कोई गृहस्थ है जो पूर्ण रूप से ब्रह्म विद्या के प्राप्ति में लगा हुआ वह प्राप्त कर लेगा, उसमें क्या है। क्योंकि तो उसको गृहस्थ वही कर सकता है जो सब को छोड़ करके केवल ब्रह्म विद्या के प्राप्ति में ही लगा रमण कर रहा और कहीं नहीं। वो गृहस्थी कर सकता है, नहीं तो सन्यासी होना जरूरी है। हाँ, मतलब यहाँ पर गृहस्थ के लिए मना नहीं है लेकिन पूरा समय उसको इसी में देना है, गृहस्थी का कोई चिंता नहीं करनी है, क्या हो रहा, क्या करना है, क्या नहीं करना। अभी आपने बताया था कल ही तो आपका एक छोटा वाला भाई वो किसी से कोई मतलब नहीं रखता है। ऐसा आदमी अगर होगा, ऐसा साधक होगा तो ब्रह्म विद्या की प्राप्ति कर सकता है, लेकिन इंटरेस्ट भी होना चाहिए। हाँ, इंटरेस्ट हो जाता प्राप्त कर लेगा क्योंकि किसी से कोई प्रयोजन नहीं होता, उसको गृहस्थी में कोई फर्क नहीं पड़ता है गृहस्थ है या नहीं है। केवल पत्नी के साथ रहने से ही वह गृहस्थ नहीं होता है, बल्कि वहां पर रहते हुए किसी चीज के कोई मतलब नहीं रखना। नहीं जानते अब समझ में आ गया। हाँ, सही बात है, समझ में आ गया। तो मतलब अब जो आपने बताया कि अधिकार सबको है, अधिकार सबको है, लेकिन इसको सन्यासी होना प्राइमरी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है क्योंकि हाँ और दूसरा जो गृहस्थ है वो भी कर सकता है, लेकिन वो उसके सब कुछ से बैराग कर ले, बैराग कर ले, किसी से कोई मतलब नहीं है, गृहस्थी जाए या जाए भाड़ में कोई मतलब नहीं है। इस तरह का हाँ। गृहस्थ भी अब यहाँ पर प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल, अब यहाँ पर यह हुआ कि यह जो उपनिषद है इसका विषय जो है ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हुई। अधिकारी क्या हुआ जो कि यह संप्रदाय से या अपनी गुरु परंपरा के अनुसार वह ज्ञान प्राप्त करने वाला है, गुरु परंपरा के अनुसार ज्ञान प्राप्त करना और गुरु परंपरा में पूरा निष्ठा श्रद्धा रखता हो, ऐसा साधक हो, गुरु परंपरा में पूरा विश्वास करता हो, निष्ठा हो, श्रद्धा हो। और साथ ही इसका प्रयोजन क्या है, पहला प्रयोजन है तो उस ब्रह्म की प्राप्ति, उसके लिए ब्रह्म साध्य हो गया और साधन वहां पर ब्रह्म विद्या हो जाती है और बाद में वही जो साध्य हुआ था अपर ब्रह्म वही साधन बन जाता है और साध्य बन जाता है वहां मोक्ष की प्राप्ति। तो यह प्रयोजन और उससे यह साधन से यह हो गया। यहाँ पर जो बोध बोधक संबंध है, यहाँ पर बोध बोधक सुनते हुए आपको बोध हो जाता है, प्रतिपादक संबंध यहाँ पर, अरे बोध बोधक संबंध है, प्रतिपादक संबंध है। यहाँ पर प्राप्य भाव नहीं है, प्रापक भाव नहीं है। ऐसा नहीं है कुछ करोगे तो कुछ मिलेगा, यहाँ पर तो सुनते सुनते ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है। उत्पादक संबंध नहीं है कि कुछ करो बनाओगे तो होगा, तो चोदक संबंध नहीं है। यहाँ पर तो केवल बोध बोधक प्रतिपादक संबंध है, सुनते सुनते बशर्ते आपका अंतःकरण शुद्ध हो। बेसिक रिक्वायरमेंट आगे आगे क्या समझेगा कोई। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।